Good morning, everyone. आप सबको सुप्रभात। I thank Pastor Ashish for graciously agreeing to help me in the translation. धन्यवाद पास्टर आशीष का कि अनुग्रह करके उन्होंने ये ग्रहण किया कि वो मेरा अनुवाद करेंगे। I've been preaching from the book of James, मैं याकूब की पुस्तक से प्रचार करता आ रहा हूँ and in the last sermon we have distinguished between two important terms, trials and temptations. और पिछले हमने देखा था पिछले संदेश में कि दो शब्दों में हमने अंतर देखा था कि एक जो परीक्षाएं हैं और दूसरी जो आजमाइशें हैं। For a better understanding, I have put them in a table format. और उनको मैंने एक तालिका के रूप में यहाँ पे रख दिया है। We looked that trials are those hardships that come from God. हमने देखा कि जो परीक्षाएं हैं वो कठिन परिस्थितियां हैं जो परमेश्वर की ओर से आती हैं। They come to test our faith. और वो हमारे परीक्षा लेती है, हमारे विश्वास की परीक्षा लेती हैं। And their purpose is to bring in us Christian maturity. और उसका उद्देश्य ये है कि एक मसीह परिपक्वता हमारे जीवन में आने पाए। Through the formation of a Christ-like character in us. ताकि हमारे अंदर प्रभु यीशु के समान चरित्र वो उत्पन्न होने पाए। Whereas we looked at temptations as that are sourced from evil desires. लेकिन जो आजमाइशों को हमने देखा उसका मतलब ये है कि जो बुरी हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं उनसे वो उत्पन्न होता है। And they come to us basically to lead us into sin and to bring death to us. और उसके द्वारा जो है वो उनका उद्देश्य होता है कि हमें पाप की ओर ले जाए और अंत में मृत्यु की ओर वो ले जाए। And James also distinguished in the approach we need to have in facing these two. और याकूब ने हमको बताया है कि किस प्रकार से हमें इन दोनों परिस्थितियों को सामना कैसे करना है। James urges the church to be perseverance as a character to be shown in their approach towards trials. और यहाँ पर जो याकूब कह रहा है कि अपने चरित्र को इस प्रकार से बनाना है कि लंबे समय तक हमें इस चीज का सामना करना है, इससे लड़ना है अपने चरित्र को बनाने के लिए। And when it comes to temptation, the approach he offers is that we submit to God and we resist the evil. और जब आजमाइशों की बात करते हैं तो वो कहता है कि ये जो सारी आजमाइशें हैं इन सब ने अपने आप को बचाना है और ये सब परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने डाल देना है। And finally, he also talks about a reward in both the cases. और इन दोनों ही बातों में याकूब जो है वो एक पुरस्कार की बात भी कर रहा है। For those who persevere in trials, the crown of life is rewarded. कि जो लोग इन परीक्षाओं में सफल होते हैं उनके लिए एक जीवन का मुकुट उनके लिए तैयार है। And for those who submit to God and resist temptation, they are rewarded with victory. और जो लोग इन आजमाइशों में भी जो है वो अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं और उससे अपने आप को बचा के रखते हैं उनके लिए भी जीवन उनके लिए तैयार है। Having talked about temptations, James now practically gives an example showing at how things are happening within the church. और इसके बाद इन दो बातों के बाद अब याकूब जो है एक व्यवहारिक उदाहरण देता है एक ऐसी बात का जो उसने कलीसिया में होते हुए देखी। The church was being tempted in few areas and he picks up one area. जो कलीसिया थी कुछ क्षेत्रों में वो कलीसिया गलत चुनावों की ओर जा रही थी, गलत बातों में जा रही थी और उसने एक बात को यहाँ पे चुना। And James addresses the issue of economic oppression seen within the church. और उसने देखा कि वित्तीय रूप से कुछ ऐसे वहाँ पे पक्ष थे जो दबाव में थे ये कलीसिया में, ये उसने देखा। If you remember, we talked about the context in which James wrote this letter. हमने बात करी थी उस संदर्भ की जिसमें याकूब ने इस पत्री को लिखा है। There was a famine. क्योंकि वहाँ पे भुखमरी आई थी। And because of it, there was poverty. उसकी वजह से वहाँ पे गरीबी थी। And because of it, there was the rich oppressing the poor. और उसकी वजह से जो धनी लोग थे वो निर्धन लोगों पे दबाव बना के रखे हुए थे। And the unfortunate thing is that this economic oppression of the rich by the rich of the poor. और यहाँ पे इसकी वजह से ये जो धनी लोग थे वो गरीब लोगों पर अपना एक दबाव, वित्तीय दबाव उन्होंने बना के रखा हुआ था। It is seen even within the church. और इस बात को कलीसिया के अंदर भी देखा गया।
and the manner in which James addresses this issue that is present in the church, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि याकूब ने इस बारे में बात करना शुरू करी जो उसने कलीसिया में देखा, we have significant lessons to learn about what needs to be the Christian attitude towards money and riches. तो इसको हम देखते हैं और याकूब यहाँ पे क्या कहता है, सिखाता है कि कलीसिया के अंदर इस धन दौलत को लेके, पैसे को लेकर के हमारे क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। In chapter 2, beginning from verse 1 till 4, दूसरे अध्याय में 1 से 4 तक आप देखते हैं तो James very strongly opposes the discrimination between the rich and the poor. और यहाँ पर याकूब जो है वो बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता है कि ये धनी और गरीब और धनी में जो एक अलग चीज है, उस चीज को उसकी निंदा करता है। In fact, in verse 4, he says that discrimination or favoritism is an evil judgment. और उसने कहा कि ये जो भेदभाव है ये तो बिल्कुल बहुत ही बुरे विचार हैं, बहुत गलत है, न्याय करने वाला है। And further in verse 9, he calls it a sin. Favoritism is a sin. और 9वें पद में वो कहता है कि ये जो पक्षपात है ये पाप है। Favoritism of any sort, be it economic, be it social, be it on ethnic grounds. और किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो किसी की जाति को लेकर के हो, ये पाप है। And he says that if we show favoritism, we are committing sin. We are breaking the law. और वो कह रहा है कि अगर हम कहीं भी इस प्रकार का पक्षपात दिखाते हैं तो हम परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। And very particularly and specifically in verse 2 and 3, he speaks about favoritism that is based on wealth. और दूसरे तीसरे पद में वो क्या विशेष रूप से बात कर रहा है कि धन दौलत के कारण वजह से जो पक्षपात लोग करते हैं इसकी बात वो कर रहा है। And what is the kind of discrimination that James is noticing within the church? और कलीसिया के अंदर किस प्रकार का भेदभाव वो यहाँ पे और वो किसकी बात कर रहा है? Verse 3, he says that the rich are being honored. वो कह रहा है कि जो सुंदर वस्त्र वाले हैं, धनी हैं, वो तो अच्छी जगह बैठे हैं, And the poor are being dishonored. लेकिन जो गरीब हैं उनका अनादर हो रहा है। How are the rich honored? जो धनी हैं उनको आदर कैसे मिल रहा है? They were being offered good seats, उनको बैठने की अच्छी जगह दी जा रही थी, maybe comfortable seats, शायद बड़ी आरामदेह कुर्सियां दी जा रही थी, maybe in the front row. शायद सामने बैठाया जा रहा था। But how are they treating the poor? लेकिन वो गरीबों से उनका बर्ताव कैसा था? They were ill-treated and they were defamed. उनके साथ भेदभाव हो रहा था और उनको नीचा दिखाया जा रहा था। They were either not offered any seat at all, या तो उनको बैठने का कोई स्थान ही नहीं दिया जा रहा था, or they are offering a place that is an insult. और या कोई ऐसा स्थान दिया जा रहा था जो जिससे उनकी गरिमा कम होती है, Making them to sit at the feet of someone else. शायद किसी और के पैरों में उनको बैठने को कहा जा रहा था। And why is it a discrimination a sin? Why is it favoritism a sin? और ये प्रकार का भेदभाव या पक्षपात ये पाप क्यों है? You know, favoritism is evil because it wrongly defines human value. और ये बुरा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य के जो जीवन के मूल्य हैं उन मूल्यों को गलत प्रकार से ये प्रस्तुत करता है। Discrimination gives a wrong sense of human worth and dignity. और ये जो भेदभाव है ये गलत तस्वीर प्रस्तुत करता है मनुष्य के जीवन के मूल्यों की। It says that if you have riches, you are valuable. और वो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास धन दौलत है तो आपका मूल्य है। And it says that if you are poor, you have nothing to own, you are of no worth. और अगर आप निर्धन है तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए आपके कोई मूल्य नहीं है। And that is why we see the materialistic description of both these groups of people here. और इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि भौतिक दृष्टि से इन दोनों की क्या व्याख्या करी गई है। You see, the rich were described by what they possess, the gold ring and the fine clothes that they wear. जो धनी थे उनको व्याख्या करी गई है, उनके पास क्या था, बड़े अच्छे कपड़े थे, सोने की अंगूठी थी, इससे उनकी व्याख्या करी गई है। And the poor were materialistically described by their filthy and old clothes. लेकिन भौतिक दृष्टि से जो गरीब थे उनको उनके गंदे मैले कपड़ों से उनको व्याख्या करी जाती है।
You know, the world teaches us to show favoritism on this basis. और ये संसार हमें सिखाता है कि इन आधारों पे पक्षपात कैसे किया जाता है। You know, big companies even show favoritism to their customers. बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो जो उनके कस्टमर होते हैं उनको भी इसी प्रकार से भेदभाव करते हैं। To some customers, they will give higher value and greater services. और कुछ जो कस्टमर हैं उनको तो कुछ ऊंचा स्थान दिया जाता है, ज्यादा मूल्य दिया जाता है। And that's why there is this term called potential customer. और इसीलिए एक ऐसा शब्द बनाया गया है कि ऐसा कस्टमर जो उनका कस्टमर बनने के लायक है, ऐसा कोई व्यक्ति। Potential customers are those rich who can offer benefit to the company. और इसका मतलब है ऐसे धनी लोग जिनसे उस कंपनी को कोई लाभ पहुंच सकता है। They are given more value and services. तो ऐसे लोगों को ज्यादा मूल्य, ज्यादा सेवाएं प्रदान करी जाती हैं। Non-potential customers, those who cannot bring any value to the company, are less valuable. ऐसे ग्राहक जो ज्यादा कुछ कंपनी के लिए कर नहीं सकते, उनसे कुछ नहीं मिल सकता है, उनको कम मूल्य दिया जाता है। You know, it looks good when we talk in bigger terms. और जब और बड़े शब्दों में, बड़े विचारों में देखते हैं तो और ये ठीक समझ में आता है। But when we look into our own families, favoritism is something not so alien to us. लेकिन अगर अपने परिवारों में देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इस प्रकार का भेदभाव, पक्षपात आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। If we are asked to think about whom do I value in my home, और अगर मुझसे कहा जाए, आपसे कहा जाए कि किसको आप ज्यादा मूल्य देते हैं अपने परिवार में, and why do I value whom I value? और जिसको मैं इतना मूल्य देता हूँ उसको इतना मूल्य क्यों देता हूँ? You know, often the most valued in the family is the one who earns the most. और देखा जाता है कि उसकी मूल्य ज्यादा होता है परिवार में, सबसे ज्यादा जो ज्यादा कमाता है। The one who owns the property is given a higher value. और जिसके नाम पे सारा धन दौलत संपत्ति है उसको शायद ज्यादा मूल्य दिया जाता है। And very strangely, you know, people who don't have enough of income from whom you can benefit, और देखा जाता है कि अद्भुत बात है कि वो लोग जिनसे ज्यादा कोई, जिनकी आय नहीं है, जिनसे आपको ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, or those within the family who do not own any property but are well educated, और ये वो लोग हो सकते हैं जिनके नाम पे कोई संपत्ति ना हो लेकिन वो अच्छे लिखे, पढ़े लिखे हैं। even if they are probably the eldest in the family, हो सकता है वो परिवार के सबसे बड़े भी हों, even if they speak the truth, हो सकता है वो सच भी बोल रहे हों, even if they had helped you in the past with the resources that they had, और हो सकता है कि बीते समय में उन्होंने आपको अपने साधनों से आपकी सहायता भी करी हो, they are worthless to you because of their current situation. लेकिन उनकी जो वर्तमान में जो उनकी परिस्थिति है, वित्तीय परिस्थिति है, उसके कारण शायद अब वो आपके लिए किसी काम के नहीं है। Now that I cannot financially or in monetary terms benefit from that person's current status, I treat them with no respect. और क्योंकि आज के वर्तमान में अब इस व्यक्ति से मुझे कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल सकती है तो उससे में बर्ताव हमारा अलग हो जाता है। You know, that is why we have these terms called asset and liability. और इसीलिए ये शब्द बने हुए हैं कि हमारे कौन कौन सी संपत्तियां हैं और कौन कौन सी हमारे दायित्व हैं। Unfortunately, we use these terms for human beings. और दुख की बात है कि इन शब्दों को हम इंसानों के लिए भी प्रयोग करते हैं। For some within the family, we see them as an asset because we can gain out of them. और परिवार में कुछ लोगों को हम संपत्ति के रूप में देखते हैं क्योंकि उनसे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है। And for some in the family, we see them as liability because there is nothing that we can gain from them. और कुछ को परिवार में हम एक दायित्व की तरह देखते हैं क्योंकि उनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। You know, favoritism makes us disown God's idea of human birth. और जब पक्षपात भेदभाव करते हैं तो उसके कारण जो परमेश्वर की योजना थी मनुष्यों के लिए, उस योजना ही को हम त्याग देते हैं। Discrimination takes us away from God's point of view about what human birth and dignity is. और ये जो पक्षपात है वो परमेश्वर की दृष्टि से जो परमेश्वर की बातें हैं उनसे हमें दूर ले जाता है मनुष्यों के मूल्य के संबंध में। Can someone read from verse 7? 7वां पद पे पढ़ सकता है। क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते
इसके तुम फैलाते हो। See, those who practice or those who show favoritism, this very act, James call it blasphemy. और जो लोग इस प्रकार से पक्षपात करते हैं, याकूब कह रहा है कि ये लोग जो हैं वो ईश निंदा कर रहे हैं। You know, it is like blaspheming the noble name, the holy name of God. और इसका मतलब तो ये भी हो गया कि परमेश्वर का जो पवित्र नाम है उसकी निंदा करना। God does not show favoritism. परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं। He is a righteous judge. धर्मी न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। But favoritism and discrimination, they reject God's definition of human worth and dignity. लेकिन जब पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से जो बातें हैं उन बातों को हम त्याग देते हैं। You know, human worth and dignity, according to God, according to Bible, comes from the fact that human beings are created in the image of God. परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य की जो मूल्य है, जो उसका आदर है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो हम सब परमेश्वर के समान बनाए गए हैं। Our value comes from the fact that we are created to bear the image of God. हमारा मूल्य इस कारण से आता है क्योंकि हमें इस प्रकार से बनाया गया है कि परमेश्वर का जो स्वरूप है वो हमारे अंदर पाया जाए। We have a very sacred element of our identity as image bearers of God. और एक बहुत ही पवित्र विशेष हमारा जो हमारा पहचान है वो ये है कि हम परमेश्वर के नाम को हम लेके चलते हैं। And that sacred element gives the value for every human being to be equal with one another. और ये परमेश्वर की ओर से जो उसका जो स्वरूप है, ये जो हमको दिया गया है, इस कारण हम सब लोग जो हैं वो बराबर हैं प्रभु के सामने। So no person can be discriminated from any other individual on any other basis. इसलिए किसी भी तर्क पे, किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति को किसी और से पक्षपात या भेदभाव हम नहीं कर सकते। And when we try to assign value to a human being on any other ground except being created in the God's image, और जब हम किसी व्यक्ति को कोई भी और मूल्य देना चाहते हैं, कोई ऐसा मूल्य जो कि उसके परमेश्वर के स्वरूप में जो बनाया गया है, वो वाला मूल्य छोड़ के कोई भी और मूल्य अगर देना चाहते हैं तो it will only be an insult to God. तो ये जो है परमेश्वर की निंदा के बराबर है। Because God has placed a stamp on you and me saying that you are valuable because you are my image bearer. क्योंकि परमेश्वर ने आपके मेरे ऊपर ये मुहर लगाई है और उस मुहर में उसने कहा है कि तुम मेरे स्वरूप के प्रतीक हो। And the moment we say no, if a person owns some property, if a person has so much of income, the value comes from that fact we are insulting God. और जब हम कहते हैं कि जब इसको हम विरोध करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, किसी का जो मूल्य है वो संपत्ति की वजह से है, उससे क्या इसकी वजह से है, तो फिर हम परमेश्वर की निंदा करते हैं जिसने हमें मूल्य दिया है। You know, discrimination and favoritism, you know, they not only devalue human beings, और ये जो भेदभाव और पक्षपात है, न केवल इससे मनुष्य का जो मूल्य वो कम होता है, but they also have a very ugly face of exploitation. लेकिन इसका जो चेहरा है एक बड़ा गंदा सा चेहरा है जो किसी व्यक्ति का दुरुपयोग करता है। You know, they also lead into perversion of justice. और इससे ये भी होता है कि जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें भी फेर बदल कर दी जाती है। That is what James says he accuses them in verse 6, saying that are not the rich who are exploiting you? Are not they the ones who are dragging you to courts, perverting justice? और छठे पद में याकूब ये कहता है कि इसी कारण से ये जो धनी है वो अत्याचार करते हैं और कचहरियों में धनों को घसीट के ले जाते हैं। Do you know out in the world who were the people that are most exploited? क्या आप जानते हैं कि संसार में वो कौन से लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया? It is the poor, गरीब, the weak, कमजोर, those who cannot defend themselves, वो जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, those who are economically dependent on others. जो आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हैं, They are the most exploited in this world. सबसे ज्यादा उन्हीं का शोषण किया गया है। And it's very unfortunate to see that even the little that the poor possess,
the rich always try to grab those things from them. और ये देखा गया है कि दुख की बात है कि जो थोड़ा बहुत भी गरीब के पास रहता है उसको भी अमीर उनसे छीन लेना चाहता है। Then someone read from chapter 5 and verse 4. We will look at two other passages parallelly that also deals with economic oppression. पांचवें अध्याय का चौथा पद। Look at how the rich within the church are exploiting the poor. देखें यहाँ पे कैसे जो कलीसिया के अंदर धनी लोग हैं वो कलीसिया के निर्धनों को कैसे उनका शोषण कर रहे हैं। 5 और 4 में पढ़ा था हिंदी में किसी ने? 5 और 4। मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वे मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रखी चिल्ला रही है, और लगने वालों को तुम्हारी सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तो पृथ्वी तक वो विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुम्हें इस वक्त के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके होता नजर। The rich were exploiting the poor by withholding the payments of those who work from them. और जो दिहाड़ी थी गरीबों की मजदूरों की उसको रोक करके जो धनी लोग थे वो उनका शोषण कर रहे थे। And in verse 6 of chapter 5, James also accuses them, saying that you are murderers. और छठे पद में 5वां अध्याय के वो ये भी कहता है कि तुम तो हत्यारों हत्या करने वाले हो। You are murdering the innocent. कि तुम जो ये गरीब लोग हैं इनका तुम हत्या कर रहे हो। You are murdering those who cannot resist you, those who cannot defend themselves. जो अपना रक्षा नहीं कर सकते उनकी तुम एक प्रकार से हत्या कर रहे हो। You are withholding the payments of the poor, of the weak and the powerless. और गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, जिनके पास कोई शक्ति नहीं, उनका तुमने उनकी रोजी रोटी रोक ली है। In Judaism, judicial oppression is seen as murder. और जो यहूदी धर्म है वहाँ पे अगर इस प्रकार से किसी पर शोषण किया जाता है इस रूप से तो उसको हत्या की संज्ञा दी जाती है। Because you are using all the legal power to put the lives of the poor at risk. क्योंकि आप जितने भी कायदे कानून हैं उसका दुरुपयोग करके आप गरीबों पर कहर ढा रहे हैं। It gives us a very significant lesson that we should be very careful not to exploit people who depend on us. और इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को सीखना कि जो लोग अपने आर्थिक सहायता के लिए हम पे निर्भर हैं उनका हम शोषण ना करें। Whenever we receive the salary every month, और जब भी हर महीने आपको आपकी तनख्वाह मिलती है, the very first thing that should bother us, that should come to our mind is how quickly can I pay those who depend on me. तो तनख्वाह मिलते ही पहला विचार आना चाहिए कि सबसे पहले जो लोग मुझ पर निर्भर करते हैं उनको कैसे उनका भुगतान करना है। Paying our maids at our home. जो घर में काम करने वाले लोग आते हैं उन्हें भुगतान करना है। And those who work in the church और needs to be paid. जो लोग कलीसिया में काम करते हैं उनका भुगतान करना है। And even in our workplaces, if we happen to be in the accounts department, responsible for dispersing salaries. और शायद अगर आप अपने जहाँ काम करते हैं अगर आप ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे आपको तनख्वाह बांटनी है लोगों की, our first priority should be immediately releasing the salaries of those who are dependent. और सबसे पहला कार्य होना चाहिए कि उन लोगों की तनख्वाह बांट देना जो हम पे निर्भर करते हैं। We need to understand two very significant things. दो बहुत विशेष बातें यहाँ पे ध्यान में रखने वाली हैं। Not every person, not every family have an extra amount of savings to rely on. हर परिवार में ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि उन्होंने अलग से बचत करके रखे हो अपने परिवार के लिए। When salary is delayed, it becomes very difficult for them. जब तनख्वाह आने में देरी हो जाती है तो किसी परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। Every single day of delay counts for such people. और ऐसे लोगों के लिए हर एक दिन जो देरी विलम्ब होता है उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। There are many in our country who eagerly wait for to receive their salaries in the very first week of their month.
और कितने लोग हमारे देश में जो उत्सुकता से रुके रहते हैं कि कैसे नए महीने के पहले हफ्ते में उनको तनख्वाह मिलेगी। We might, the second thing is that we might say that, this lesson is not for me. I am not a rich person. और शायद दूसरा विचार यह है कि मैं तो धनी व्यक्ति नहीं हूँ, तो इसमें जो शिक्षा मिल रही है वो मेरे किसी काम की नहीं है। But the truth is a truth that we cannot deny. और एक सच ऐसा है जिस सच को हमको इनकार नहीं कर पाएंगे। We are rich in the eyes of those who are dependent on us. कि जो लोग हमारे ऊपर निर्भर करते हैं उनकी नजरों में हम धनी हैं। Those whom we pay, in their eyes, we are rich. और जिनको हम भुगतान करते हैं उनके दृष्टि में हम धनी हैं। Exploitation is a very, very serious offense in the eyes of God. इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में शोषण करना, वित्तीय शोषण करना बहुत बड़ा पाप है। And this exploitation sometimes may take many faces. और ये शोषण कभी-कभी अलग-अलग चेहरों के रूप में आ सकता है। Sometimes those who are dependent on us, those for their payment. और जो लोग हम पर निर्भर करते हैं अपने भुगतान के लिए, उनके लिए ये हो सकता है। If they take leave and when we cut their salary, it matters. और जब वो छुट्टी लेते हैं, उनकी तनख्वाह काट देते हैं, उससे फर्क पड़ सकता है। Delay in paying them. और विलंब से उनका भुगतान करना, इससे फर्क पड़ सकता है। Not incrementing their salary every year. और हर वर्ष जो तनख्वाह नियमित रूप से बढ़नी चाहिए, अगर वो ना बढ़ाए तो उससे फर्क पड़ता है। All those who earn, we eagerly wait for the increment every year. और जो लोग काम करते हैं वो इंतजार करते हैं कि कैसे हर साल जो तनख्वाह बढ़नी चाहिए वो बढ़ेगी। You have this, 6th pay commission, 7th pay, 8th pay commission. और ये 6th, 7th, 8th पे कमीशन जो सरकार ने लगाया उसके अनुसार। But what about those our own mates? Do we have a sense that we need to ourselves increase their salary every year? लेकिन जो हमारे लिए काम करते हैं, घर में काम करते हैं, क्या हमारे अंदर कोई ऐसा विचार है कि हमें खुद उनकी तनख्वाह को बढ़ाने की आवश्यकता है? Not paying them for any extra work that we demand from them. और उनसे जो अलग से ज्यादा काम लेते हैं उसके लिए उनको अलग से उनका भुगतान ना करना। How we treat the needy is a very serious thing in the eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत ही संगीन बात है, किस प्रकार से हम जरूरतमंद लोगों को कैसे हम व्यवहार करते हैं, ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही संगीन बात है। The seriousness is something that is seen in chapter 5 and verse 5. He says that don't force them to cry in the presence of God against you. और 5वें अध्याय के 5वें पद में लिखा हुआ है कि ऐसा मत करो कि उनको परमेश्वर के सामने रोना गिड़गिड़ाना पड़े इस बात को लेकर के। If you exploit and those who dependent on you cry against you and those cries reaches to the ears of God, it's a serious matter. और यहाँ कह रहा है कि अगर वो तुम्हारे विरोध में रो रहे हैं क्योंकि तुमने कुछ ऐसा किया है और उनका ये रोना परमेश्वर के कानों तक पहुंच जाता है, तो परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत संगीन अपराध है। And James warns the rich within the church that you better understand that you are under judgment of God. और याकूब यहाँ पे जो धनी लोग हैं कलीसिया में, उनको वहाँ पे चेतावनी दे रहा है कि तुम ये जान लो कि तुम परमेश्वर के न्याय के अधीन हो। That's why in chapter 2 and verse 12 he says that always know in your heart that you stand in the judgment of God. और 12वें पद में वो कहता है कि हमेशा जान लो कि तुम परमेश्वर के न्याय के सामने हमेशा खड़े रहोगे। James was very boldly speaking against the rich oppressing the poor in his times. और याकूब यहाँ पे बहुत ही कड़े शब्दों से निंदा कर रहा है, जो बातें उसने देखी, जो धनी और निर्धन के बीच में जो भेदभाव था उसके बारे में बड़े निंदा करी उसने। You know what history says? और आप जानते हैं कि इतिहास क्या कहता है? And for this very reason that he was condemning the rich for their oppression, James was later on killed by the high priest. और यही कारण से जिस प्रकार से वो इतने कड़े शब्द में बोलता था, निंदा करता था, इतिहास गवाह है कि उसको जान से मार दिया गया था महायाजक के द्वारा। The very words that James spoke about the oppressing rich, that you are murderers, happened with him too. और जब उसने कहा कि ये जो शोषण करने वाले धनी लोग हैं ये प्रकार से हत्यारे हैं, तो उसी की खुद की हत्या करी गई। It was the rich who killed James
later on. जो धनी थे उन्होंने ही याकूब को बाद में जान से मार दिया। And James also very prophetically warned those who are rich and oppressing. और याकूब ने बिल्कुल भविष्यवाणी करते हुए रूप में चेतावनी दी उन लोगों को जो लोग इस प्रकार से शोषण कर रहे थे। Verses 1 to 3 in chapter 5, it's a warning against the rich, saying that you're not going to escape God's judgment. और 5वें पद में अध्याय में 1 से 3 तक देखते हैं, चेतावनी है कि याकूब कह रहा है धनियों से, शोषण करने वालों से, कि तुम परमेश्वर के न्याय से नहीं बच पाओगे। And history again says, in the revolt against Rome, many rich in fact have lost their riches. और देखा गया कि जो बगावत हुई रोम में उसमें बहुत से जो अमीर थे उनको बहुत से नुकसान उठाना पड़ा। So number one, what James says is that don't show favoritism on the basis of economic grounds. तो पहली बात तो याकूब कह रहा है कि जो वित्तीय आधार पर किसी के प्रति दो लोगों के बीच में भेदभाव ना करना, पक्षपात ना करना। Because he says favoritism is sin in the eyes of God. क्योंकि वो कह रहा है कि पक्षपात करना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। There is another sin that he addresses. और एक और पाप है जिसके बारे में याकूब बात करता है। That is seen in chapter 4, verses 13 and 14. जो 14वें अध्याय में 13 और 14 में देख सकते हैं। Can someone read chapter 4, verses 13 and 14? Come now, you say, they are tomorrow we go to such a city, spend here there, buy and sell, make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow, but what is yours is even a vapor that appears for the pretty life that can vanishes coming. जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, हमारा जीवन यही है, तो मानो बात समान हो, थोड़ी देर दिखाई देती है फिर वो बदलती है। James says that don't plan your life on the basis of how much you have and how much security you see in your wealth. और याकूब यहाँ पे कह रहा है कि अपने जीवन की योजना इस प्रकार से न बनाओ इस आधार पे कि तुम्हारे पास क्या है और सारे जो तुम्हारे संसाधन हैं उसके आधार पे अपने जीवन की योजना ना बनाओ। He says that let not money be the deciding factor for your planning for life. और वो कह रहा है कि धन दौलत जो है उस पर निर्भर होके अपने जीवन के जो योजना है भविष्य की ना बनाओ। Money should not define where I want to live. पैसा इस बात को निर्धारित ना करे कि मैं कहाँ रहना चाहता हूँ। My savings should not decide what I want to do. जो पैसा बचा के रखा है वो निर्णय ना करे कि मुझे कहाँ पे रहना है। My possessions should not determine whom I marry. जो मेरी संपत्ति है वो ना इस बात को निर्धारित करे कि किससे मुझे विवाह करना है। My income and my savings should not determine the kind of lifestyle I want to live. और मेरी जो आमदनी है और जो बचत है वो इस बात का निर्धारित ना करे कि कैसे जीवन मुझे व्यतीत करना है। Rather, James says that we need to seek God's will. We need to be doing God's will in all matters of life. और याकूब तो ये कहता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है इसको ढूंढ के उसका पालन करना है हर एक बात में जीवन की। That's why in chapter 4 and verse 15 he says that plan your life according to the will of God. इससे वो कहता है कि अपने जीवन की योजना जो बनाओ वो परमेश्वर की इच्छा पर आधारित होकर के बनाओ। But many a times money, income, our possessions, they force us to put aside God's will and trust money. और कई बार लेकिन ऐसा होता है कि जो हमारी आमदनी, जो बचत है, जो संपत्ति है वो निर्धारित करती है, हम परमेश्वर की इच्छा को रोक देते हैं और इन पे आधारित होकर अपने भविष्य को बनाने शुरू कर देते हैं। And the more we build our lives, our future on what we have today, it makes us more arrogant. और जब हम अपने इन सारी वित्तीय चीजों पर, बचत पे, आमदनी पर होकर के अपने जीवन को बनाना शुरू करते हैं तो परमेश्वर के प्रति अपने जीवन में हम और एरोगेंट, घमंडी बन जाते हैं।
That's why in verse 16 of chapter 4, he says arrogance is evil in God's eyes. इसलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर की दृष्टि में ये जो घमंड है वो पाप है। And he draws us to a very important, significant thing in verse 17 of chapter 4. और 14वें अध्याय के 17वें पद में बड़ी एक महत्वपूर्ण बात की ओर हमारा ध्यान दिलाता है। James says that knowingly not doing the good that we ought to do is a sin. कि जो कोई भलाई करना जानता है लेकिन भलाई फिर भी नहीं करता है वो बहुत बड़ा पाप है। Number one, favoritism, he calls it a sin. पहली बात तो कह रहा है कि पक्षपात करना ये एक पाप है। And secondly, now he says that knowingly not doing what we ought to do is a sin. कि जानबूझकर सही काम को न करना ये भी पाप है। And what is it that we ought to do? और वो क्या चीज है जो हम सबको करना चाहिए? In chapter 2:8 we have seen James speaks about love. He says, love your neighbor. और दूसरे अध्याय में देखा कि याकूब ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। Love your neighbor as yourself. अपने शरीर के समान पड़ोसी से प्रेम करो। And if you love our neighbors as ourselves, it doesn't matter if they are poor or rich. और अगर अपने समान पड़ोसी से प्रेम करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो धनी है या वो गरीब है। And if we truly love our neighbors as ourselves, we don't exploit them. और अगर सच में हम अपने इस प्रकार से पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो फिर हम उनका शोषण नहीं कर सकते। If we truly love them, we don't discriminate them. अगर हम सचमुच में प्रेम करते हैं तो हम भेदभाव नहीं कर सकते। And there is one thing that James does not explicitly speak about, which is caring for the poor. और यहाँ पर याकूब जो है वो एक बात को बहुत खुल के तो नहीं कह रहा है, वो बात है गरीबों का ख्याल रखना। But it is implied in the very command to love the neighbor as oneself. लेकिन ये बात छिपी हुई है, लेकिन स्पष्ट छिपी हुई है कि जब वो कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करता है तो ये बात भी सामने उभर के आती है। Caring for the poor is very implicit, central and foundational both to Jewish and Christian faith. और चाहे वो यहूदी विश्वास हो चाहे वो मसीह विश्वास हो, हमारे विश्वास के लिए ये बहुत ही केंद्र बिंदु है कि हम गरीबों का ख्याल रखें। That is why it's very interesting to note when Jesus preaches in his Sermon on the Mount. और इससे इस बात को हम ध्यान से देख सकते हैं कि जब पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया, when he talks about giving to the needy, Jesus is not actually giving them a command saying that you should take care of poor people. और वहां पर जब यीशु कहते हैं कि निर्धन का ख्याल रखो तो वो कोई आदेश नहीं दे रहे हैं कि तुम्हें निर्धन का ख्याल रखना है। That's why the sentence, if you carefully notice, he says, when you give to the needy. और वहां पे वाक्य ऐसा बना हुआ है कि जब तुम गरीबों को दोगे, which means it is already assumed in their Jewish faith, giving to the poor is so central for them. और इसलिए यहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये बात को पहले से मान लिया गया है कि आप गरीबों को देंगे, और यहूदी विश्वास में ये बहुत ही केंद्र बिंदु का विचार था। That is why Jesus doesn't have to emphasize that they should give. इसलिए यीशु यहाँ पे बहुत दबाव नहीं डाल रहे हैं, जोर नहीं डाल रहे हैं कि तुम्हें गरीबों को देना है। But his emphasis is on the attitude in giving to the poor. लेकिन जिस बात पे यीशु दबाव डाल रहे हैं वो ये कि किस विचार से, किस भावना से हम गरीबों को देते हैं, ख्याल रखते हैं। You know, when the early church was founded, जब जो आरंभ का कलीसिया थी, जब उसकी शुरुआत हुई थी, one of the first practical outcomes of the gospel is sharing property with one another. जो पहला चीज हम देखते हैं जो वहाँ पे हुई वो ये हुई कि लोग अपनी अपनी संपत्तियों को लोग आपस में बांट रहे थे। And Acts chapter 2 and repeatedly in chapter 4, it speaks about the church that there was nobody in the church who was poor. और दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में प्रेरित हम देखते हैं कि कलीसिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गरीब था। You know, as Christians, we have greater priorities. मसीह होने के नाते हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो बड़ी प्राथमिकताएं हैं। As followers of Jesus, our priorities should be different from the priorities of the world. और क्योंकि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, इसलिए हमारी जो प्राथमिकताएं जीवन की हैं वो औरों से भिन्न होनी चाहिए। You know, the world says that your priority is to fight for your rights. और संसार कहेगा कि आपकी प्राथमिकता ये है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए। That's why it is so natural for me to always think that I deserve a better pay.
और इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है कि मैं हमेशा ये सोचूं कि मैं तो इस लायक हूं कि मुझे अच्छी और अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए। I always think about my own right, that I have every right to grow in my career. और मैं इसलिए सोचता हूँ कि मेरा तो पूरा अधिकार है कि अपने करियर में आगे जीवन में मुझे आगे बढ़ने का अधिकार है। But as Christians, we need to understand what our priorities are. लेकिन मसीह होने के नाते हमें समझना है कि हमारी मसीह में होकर के प्राथमिकताएं क्या हैं। For the followers of Jesus, rights are of lesser priority than our duty as a Christian. और मसीह के अनुयायी होने के नाते जो अधिकार है उनका जो भार है वो कम है बजाय उसके जो हमारे दायित्व हैं। Our calling comes first than our rights. हमारी जो बुलाहट है वो पहले आती है, अधिकार बाद में आते हैं। And that's why Christians are known for sacrifice. और इसलिए मसीहियों को जाना जाता है बलिदान के लिए। Sacrifice those very things that the world fears to sacrifice. और वो सारी बातें जो संसार डरता है बलिदान करने में, वो सारी बातें मसीह लोग बलिदान कर सकते हैं। You know, to understand it in a very practical terms. और बहुत ही व्यवहारिक रूप में अगर हम समझें इसको, For you and me as followers of Jesus, आप और मैं जो यीशु के अनुयायी हैं, family is of greater priority to us हमारे लिए परिवार जो है उसकी प्राथमिकता बहुत बड़ी है than our career, than our progression. और बजाय इसके कि हमारा करियर क्या है और आगे कैसे बढ़ेंगे, उससे ज्यादा बड़ा हमारा परिवार है। And therefore, it is noble for a Christian to sacrifice the growth in his career for the sake of his family. और इसलिए मसीह के लिए ये बहुत विशेष बात है कि वो अपने इस करियर को आगे जीवन में बढ़ने को वो बलिदान कर सकता है अपने परिवार के लिए। You know, my brother did that, and I am very proud of him. मेरे भाई ने ऐसा किया, मुझे बहुत गर्व है इस बात का। Which is very unusual in an Indian society for a man to sacrifice, you know, his career for the sake of family. और ये बात बहुत कम देखने को मिलती है कि पुरुष जो है वो एक भारतीय समाज में अपना करियर, अपना जीवन आगे वो उसको बलिदान कर दे। You know, chapter 5 and verse 5, James uses very strong words, and he says that you are after your own luxury. You are into self-indulgence. 5वें पद में और 5वें अध्याय में लिखा हुआ है बहुत कड़े शब्दों में, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहते हो। You know, our own luxury and our own self-indulgence should never be a priority. और हमारा ये सुख का और ये भोग का जीवन जो है ये कभी इसको प्राथमिकता हमें नहीं देना चाहिए। You know, rather our priority should be practicing mercy. लेकिन प्राथमिकता किस बात पर होना चाहिए कि दया करुणा दिखाना, You know, towards those who are dependent on us. उनके प्रति विशेष रीति से जो हमारे पर निर्भर करते हैं। We not only have a greater priority than the world, न केवल हमारे पास और बड़ी प्राथमिकताएं हैं इस संसार की तुलना में, we also have a higher calling. हमारी बुलाहट भी जो वो ऊंची बुलाहट है। You know, we are called to be a blessing to the world. हमारी बुलाहट है कि हम संसार के प्रति हम उन्हें आशीषित करें। We are called to be the salt and light. हमारी बुलाहट ये है कि हम नमक और ज्योति के समान हों। We are not called to always receive. हमारी बुलाहट ये नहीं है कि हमेशा हम बस हाथ फैला के प्राप्त करते रहें और प्राप्त करते रहें, But we are called to be contributors into the betterment of this world. लेकिन हमारी बुलाहट ये है कि संसार को और अच्छा स्थान बनाने के लिए हमारा योगदान क्या है, ये हमारी बुलाहट है। You know, when it comes to money and riches, जब बात आती है धन दौलत की, we need to see it within the framework of our stewardship to God. तो हमें देखना है, उस दायरे में देखना है कि परमेश्वर के प्रति हम कितने अच्छे दान देने वाले हैं, उस दायरे में हमें देखना है। You know, I think everyone who is sitting here will agree with me that all that we have is what we received from God, isn't it? हम सब जो यहाँ बैठे हैं इस बात में राजी होंगे कि जो कुछ भी हमारे पास है हमें सब परमेश्वर की ओर से आया है। Everything that I have, including my own life, is a gift from God. हर चीज मेरा जीवन भी उसके अंदर है, हर चीज परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। You know, my life, my children, my family, everything is owned by God, not by me. मेरा जीवन, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, हर कुछ परमेश्वर की उसका स्वामी है, मैं नहीं हूँ। Even the very breath of life I have, it comes from God. जो सांस में लेता हूँ वो भी परमेश्वर से आती है। So when we say that everything belongs to God, तो जब मैं कहता हूँ कि हर चीज परमेश्वर की ओर से आती है, how much more important it is to define our spendings for the glory of God. इसलिए कितना आवश्यक है कि हम कैसे इन सब बातों को, चीजों को खर्च करते हैं
परमेश्वर की महिमा के लिए उस पर हम ध्यान रखें। You know, if God owns everything, our spending also should glorify His name. अगर परमेश्वर ही हर चीज के स्वामी है तो जिस प्रकार से हम खर्च करते हैं उससे भी परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। You know, that's why as Christians, when we hear about the floods in Assam, और जब हमने असम में जो बाढ़ आई उसके बारे में सुना तो मसीह होने के नाते when there was, fire broke in our own city, और हमारे शहर में जो वो आग लग गई, when such things happen, we need to be disturbed. तो जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे अंदर व्याकुलता आनी चाहिए। We need to respond to situations where people are in need. जहाँ पे लोग आवश्यकता में हैं तो उसके प्रति हमारा कुछ जवाब होना चाहिए। And it is very important to ask, what is the role of Grace Bible Church? How can we respond to such situations? और ये भी पूछना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में हमारी अपनी कलीसिया का क्या उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। How are we spending our money? हम किस प्रकार से अपने धन दौलत को खर्च कर रहे हैं। Is God pleased with the kind of expenditure we make? जो जहाँ पे हम खर्चा करते हैं, जैसे भी करते हैं, क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न है? The manner in which we spend, does it bring glory to God? जिस प्रकार से खर्च करते हैं क्या उससे प्रभु को महिमा मिलती है? We should ask these very significant questions. ये आवश्यक सवाल हमें पूछना चाहिए। You know, this month we are going to celebrate our church anniversary. हम अपने चर्च की फिर से सालगिरह मनाएंगे इस महीने। What is more important for us? क्या ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए? Can we as a church think of sacrificing, a very good lunch followed by the service, and can we redirect those funds to help to send some aid for the victims of, the flood in Assam? क्या ऐसा हो सकता है कि जो अगर हम खाने पीने का आयोजन करते हैं वो ना करें और वो पैसा बचा के हम असम का जो बाढ़ आया उसमें जो लोग परेशान हैं उनके लिए क्या मदद दे सकते हैं? क्या What needs to be our priority? क्या हमारी प्राथमिकता होना चाहिए? Otherwise, in what grounds can we say that we are the salt of this earth and light of this world? नहीं तो फिर किस आधार पे हम कहें कि हम इस संसार की ज्योति हैं, नमक है? किस आधार पे हम कह सकते हैं? Only if we feel that sense of responsibility towards the needy within our country, we will be having the right to say that. अगर हम इस बात को समझें कि हमारी जिम्मेदारी हमारे देश की भी है, हमारे ऊपर है, और जो जिम्मेदारी है वो भी हमारे ऊपर है, अगर इसको हम समझें। To conclude, निष्कर्ष देने में मैं कहूँगा concerning our attitude towards money and riches, कि हमारा क्या दृष्टिकोण है धन दौलत के प्रति, पैसे के प्रति, what or who needs to be our ultimate example? कि क्या और कौन जो है वो हमारा सबसे बड़ा उदाहरण होना चाहिए? Whom do you think should be our ultimate example to follow? कौन हमारा सबसे बड़ा उदाहरण होना चाहिए जिसके पीछे हम चले? When James says that no luxury, no self-indulgence, they have no room in a Christian's life. और याकूब ने कहा कि कोई इस प्रकार का ये भोग विलास, इस प्रकार का जो है वो मसीह जीवन में इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। Friends, there are many Christians who teach about prosperity. और बहुत से मसीह हैं जो एक खुशहाली का सुसमाचार प्रचार करते हैं। And they often speak about the example of Abraham, who was very rich. और इब्राहिम का उदाहरण लेते हैं जो बहुत धनी था। They talk about Job, who was very rich in his times. अय्यूब का उदाहरण लेते हैं जो कि बहुत धनी था अपने समय में। They will talk about Solomon. सुलेमान की बात करते हैं। And none of them would ever dare to talk about Jesus. तो उनमें से कोई भी यीशु की बात करने की हिम्मत नहीं रखता। The perfect example, if we have to follow in the Bible, is in the person of Jesus Christ. और सबसे जो सबसे उत्तम उदाहरण है इस विषय में वो है यीशु मसीह का अनुसरण करना। Because in Jesus, God Himself became a human being. क्योंकि यीशु मसीह में हम देखते हैं कि ये परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी में आए। The technical term that is used for God becoming man or word becoming flesh is incarnation. और जो शब्द प्रयोग किया गया उसका है वचन का देह धारण करना। It is in the incarnation of Jesus that we have the highest example to follow. और इस वचन के देह धारण करने का जो धारण है वो हम देखते हैं यीशु में, जिसका हमें अनुसरण करना है। That is why it is important to ask very important questions about Jesus. इसलिए यीशु के बारे में ये सवाल करना बहुत आवश्यक है। What was Jesus' lifestyle? यीशु मसीह का रहन सहन कैसा जीवन था? How much was his earning?
उनकी आमदनी कितनी थी, what were his savings, उनकी बचत कितनी थी, what assets did he possess. और क्या संपत्तियां उनके पास थी। And with all these questions being answered, how did he respond to the poor? और ये सवालों का जब हम जवाब ढूंढते हैं तो ये भी देखें कि गरीबों के प्रति यीशु का क्या रवैया था। So friends, don't let money define the value of our fellow human beings. और इसलिए मित्रों, धन दौलत से जो हमारे साथ के लोग हैं, मनुष्य हैं, उनका मूल्यांकन आप धर्म के दृष्टिकोण से ना करें। Don't let money determine your aspirations and your purpose for life. आपके जीवन में जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षा है, जो लक्ष्य है, वो धन दौलत से तय ना करें। Rather, may the Lord help us to grow in love, in care for the poor, and in being merciful towards them. बजाय इसके परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रेम में औरों के प्रति करुणा से भरे हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this time that you've given to us, where we could learn today something so important regarding how we respond and think of money. प्रभु जी, आज आपने सिखाया वचन के द्वारा कि किस प्रकार से धन दौलत के प्रति हमारा क्या विचार होना चाहिए। How we should not discriminate and how we should treat others, especially the ones who are dependent on us. कैसे हमें बर्ताव करना है उन लोगों के साथ, विशेष रीति से वो जो हमारे ऊपर आश्रित हैं। And help us, Lord, to be filled with kindness and compassion. Help us, Lord, to know that everything belongs to you. परमेश्वर, हम दया करुणा से हमारा हृदय भरा रहे और हमेशा ये जाने कि हर चीज़ आपकी ओर से आई है। Help us, Lord, to be grateful and help us, Lord, to share all these possessions with your other children. प्रभु जी, हम इन सब चीज़ों के प्रति आभारी हैं और होने दीजिए कि इन सब बातों को, चीज़ों को, संसाधनों को हम आपके दूसरे बच्चों के साथ भी बांटना सीखें। Help us, Lord, to think more about it and all the ways in which we can help the ones who need. प्रभु जी, हम सोचें गहराई से वो सारे तरीके जिनके द्वारा हम औरों की सहायता भी कर सकते हैं। In Jesus' name we pray. Amen.